हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। आज लेकर आए हो अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस 22 क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका सभी के सभी पीवीआरसीआर में पूछा गया वही ओरिजिनल पेपर से उठाकर लेकर आए हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जीके क्वेश्चन 15 मिलेगा और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपका जीएस का मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसी 22 क्वेश्चन में आपका टारगेट कितना रहेगा। टारगेट रहेगा 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए आपका इसी प्रश्न पत्र में। और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों इसी प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छा तरह दिया करो, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल पेपर पीवीआरसीआर में 18-19 में पूछा गया वही ओरिजिनल पेपर से उठाकर लेकर आया हूँ। 100% यहाँ पे आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे चांस है। तो दोस्तों बहुत अच्छा तरह पढ़ लिया करो। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है। देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। देख लीजिए भारत में जो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो उत्तर प्रदेश यूपी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। देख लीजिए जैन धर्म का संस्थापक किसने किया था, स्थापना किसने किया था बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 4 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो महावीर होगा सही आंसर। महावीर ने किया था जैन धर्म का स्थापना, यही महावीर था आपका ओरिजिनल पेपर में ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देख लीजिए हमारा संविधान में कितने जो मूल अधिकार है कितने हैं बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 2 को चुना तो बहुत अच्छा, जो 6 फंडामेंटल राइट 6 मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है हमारा संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ सिचुएटेड। देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत अच्छा, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हेयर इज चार मीनार लोकेटेड। देख लीजिए चार मीनार कहाँ स्थित है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा सही आंसर। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया ये प्रश्न पत्र। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वोमेन टू क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। देख लीजिए ये प्रश्न आपका कितना बार 2019 में कितना बार पूछा गया ये आप नहीं देखकर समझ नहीं पाओगे। बहुत ही ज़्यादा बार 5-6 बार पूछा गया सिर्फ जीडी का पेपर में, ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग तो छोड़ो। तो दोस्तों बहुत अच्छा तरह पढ़ लिया करो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे पहली महिला कौन थे बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। कोई भी ओरिजिनल पेपर उठाओ एक क्वेश्चन बच जाता है। तो दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा सही आंसर, जंग ताबे होगा सही आंसर। और इंडिया का बात कहते तो आपका बिचेंद्री पाल होगा सही आंसर। तो दोस्तों इसी नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 जंग ताबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेयर इज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया लोकेटेड। देख लीजिए भारत का सबसे बड़ा पथ कारखाना कहाँ स्थित है बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत अच्छा, जो कोची होगा सही आंसर। सबसे बड़ा जो शिप जहाज बनाता है वो सबसे बड़ा कारखाना है कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अभी तक हमारा चैनल में जिस बंदा नया स्टूडेंट जुड़ा है उसको बात बता रहा हूँ, और जिस बंदा को 1-2 मंथ में एग्ज़ाम होगा उसको ये बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपका इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप पिछले 5 ईयर से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वो आप पढ़ लिया। आपका ERO का आप चाहे कोई भी ERO से हो, ERO
वाराणसी, एआरओ लुधियाना, एआरओ कोयम्बटूर, एआरओ नारंगी, एआरओ कोई भी एआरओ से हो, आपका एआरओ का 5 ईयर का क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। 100% क्लियर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन 15 में पूछा गया वही क्वेश्चन आपका 16 में रिपीट हो जाता है। जो क्वेश्चन आपका 18 में पूछा गया वही क्वेश्चन 19 में रिपीट हो जाता है। इसलिए पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन आप पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2050 टू 2020 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ ऑल इंडिया का, ऑल एआरओ का जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ वो हमारा पास है। आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया पेमेंट करके। कोई बच्चा ले रहा है लेकिन उसका डाउट है मन में, सर को पेमेंट करोगे तो आप सर फ्लोटिंग करेगा, सर नहीं देगा हमको ओरिजिनल पेपर। ऐसे कोई बात नहीं है, आप पेमेंट के 10 मिनट के अंदर ही आपका पास आपका एआरओ का क्वेश्चन चला जाएगा। तो दोस्तों कोई आपका मन में डाउट नहीं रखना चाहिए। हमारा जो अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है इसी तरह ही आप हमारा स्टूडेंट हो, आपका पेमेंट लेने के ही 10 मिनट के अंदर आपका पास चला जाएगा आपका एआरओ का क्वेश्चन। तो दोस्तों जरूर इसी नंबर पे कॉल कीजिए और जिस बंदा अभी तक नहीं लिया ले लीजिए। हमारा पास बहुत ही ओरिजिनल पेपर है, जरूर कॉल करके आप ले सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है Which instrument is used to measuring blood pressure in human body? देख लीजिए मानव शरीर का रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है बता दीजिए। 4 ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा सॉरी आंसर, स्पिग्नोमैनोमीटर होगा सॉरी आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI इज इन इंटेलिजेंट एजेंसी ऑफ व्हिच कंट्री? देख लीजिए ISI किस देश का खुफिया जो एजेंसी है वो कौन से देश का बता दीजिए। 4 ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा सॉरी आंसर, पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है ISI। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इसी प्रश्न पत्र आपका ज़रा से पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, बहुत ही पसंद आए तो शेयर कीजिए और बहुत ही अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसी तरह डेली के डेली अग्निवीर का क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। सभी के सभी ओरिजिनल पेपर से ही कराता हूँ। ये प्रश्न पत्र आप अच्छा तरह पढ़ लिया तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। और जिस बंदा हमारा ओरिजिनल पेपर ले लिया वो तोड़ मोड़ के खा लीजिए, और जिस बंदा अभी तक नहीं लिया वो ले लीजिए। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही 5 ईयर का क्वेश्चन के अंदर से ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसी नंबर पे कॉल करो, पेमेंट करके 10 मिनट के अंदर आपका पास चला जाएगा, जरूर कॉल कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड व्हिच स्टेट? देख लीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बता दीजिए कौन से राज्य में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा सॉरी आंसर, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? देख लीजिए हिंदी दिवस कब कौन से तारीख में मनाया जाता है बता दीजिए। 4 ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2 को चुना तो बहुत अच्छा, जो 14 सितंबर होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन व्हिच फील्ड? देख लीजिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है बता दीजिए। 4 ऑप्शन में आप ऑप्शन चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा सॉरी आंसर, सिनेमा जो फिल्म के क्षेत्र से दिया जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है Which city is known as सिलिकॉन वैली इन इंडिया? देख लीजिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का कौन से शहर को सिलिकॉन घाटी रूप से जाना जाता है बता दीजिए। 4 ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन 3 होगा सॉरी आंसर, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट ए ससूटेबल बॉय? देख लीजिए बहुत ही अच्छा, एक क्लर्क का पेपर में पूछा गया। तो दोस्तों ये ससूटेबल बॉय पुस्तक का लेखक कौन है बता दीजिए। 4 ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 2 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो विक्रम सेठ होगा सॉरी आंसर। विक्रम सेठ जी ने लिखा था ससूटेबल बॉय नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कैपिटल ऑफ उड़ीसा? देख लीजिए उड़ीसा का राजधानी का नाम क्या है बता दीजिए। 4 ऑप्शन में आप ऑप्शन चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा सॉरी आंसर, उड़ीसा वालों ने तो दे ही दिया होगा, भुवनेश्वर होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों आपका जनरल साइंस का पहला नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों
पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑयल सॉल्युबल। देख लीजिए कौन से विटामिन जो तेल में घुलनशील होता है, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा सॉरी आंसर, विटामिन ए जो तेल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों आपका तेल में घुलनशील होता है, और बाकी 2 आपका बी और सी आपका वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभी के सभी ओरिजिनल पेपर आपका वही ओरिजिनल पेपर में है, आप जरूर ले लीजिए, आपका एग्जाम वहीं से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कीमत देकर बुक खरीद लेगा, लेकिन वहाँ से आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। बहुत ही ज़्यादा बुक में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, लेकिन वहाँ पे आता बहुत कम। लेकिन आप पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन पढ़ लिया, आपका ईयर का, आपका स्टेट का, तो आपका 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह क्वेश्चन पैटर्न हो रहा है, सभी देख जाएगा और वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा 100%। पिछले 5 ईयर से हम देख रहा हूँ किस तरह रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी। देख लीजिए मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप है, बता दीजिए कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा सॉरी आंसर, 120/80 mmGH होगा सॉरी आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज। देख लीजिए तांबा का गलनांक कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत अच्छा, जो 1085 सेंटीग्रेड होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। देख लीजिए प्रोटॉन का खोज किसने किया था पहली बार। तो दोस्तों बता दीजिए, चारों ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन 2 होगा सॉरी आंसर, रदरफोर्ड ने किया था पहली बार प्रोटॉन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। देख लीजिए बिजली का आविष्कारक कौन थे, बता दीजिए। चारों ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन 1 ही होगा सॉरी आंसर, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी इज ए स्टडी ऑफ। देख लीजिए बॉटनी विज्ञान अध्यय है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 2 को चुना तो बहुत अच्छा, प्लांट्स जो पौधे का जीवन के लिए पढ़ाशुना होता है बॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रश्न पत्र का, मोस्ट एविडेंट कंटेंट इन एयर इज। देख लीजिए वायु में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, बता दीजिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत अच्छा, जो नाइट्रोजन होगा सॉरी आंसर। तो दोस्तों 22 क्वेश्चन हो गए हैं। 22 में कितना क्वेश्चन आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आपका ईआरओ का 5 ईयर का क्वेश्चन आप लेना चाहते हो तो जरूर इसी नंबर पे कॉल कीजिए। देख लीजिए किस तरह है। तो दोस्तों देख लीजिए ये आपका ईआरओ अल्मोड़ा का है, चाहे आप अल्मोड़ा से हो, चाहे दिल्ली, कोयम्बटूर, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, नारंगी कोई से हो, आपका मिल जाएगा। जनरल ड्यूटी का है, जस्ट 89 रुपया कीमत है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा। देख लीजिए किस तरह दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह ओरिजिनल पेपर से क्वेश्चन उठाकर दे दिया, ये 5 ईयर का अल्मोड़ा का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों जिस बंदा अभी तक नहीं लिया ले लीजिए, पेमेंट का 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। उसी नंबर पे पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।